आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मिराज। हम हाजिर हैं एक ख़ास एपिसोड लेकर, आलमी हालात और मुसलमान। पूरी दुनिया एक आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है, जहां पर सिर्फ फ़िलिस्तीन और इसराइल ही नहीं बल्कि यमन, लबनान, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी किसी न किसी तरीके से इससे जुड़े हुए हैं। आखिर इसके असबाब क्या हैं, जानेंगे हम इस ख़ास एपिसोड में। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस्लामिक एक्सपर्ट जनाब ज़मीर हाशमी साहब। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस खास एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से सर आप देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन और इसराइल की जो जंग है तकरीबन 4 महीने से ये जारी है जी। इसके पीछे के असरात क्या हैं, ये इसके पीछे की वजह क्या असबाब हैं जिनकी वजह से ये जंग शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और इसका तारीख़ी औराक में क्या हालात हैं, क्यों शुरू हुई? बिल्कुल, असल में इसमें जो ये जंग चल रही है, आलमी जंग अगरचे अभी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग फ़िलिस्तीन के साथ हैं तो कुछ इसराइल के साथ हैं जी। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल गैर जानिबदार बनकर मौजूद हो। हालांकि हमारा हिंदुस्तान इसमें थोड़ा सा अपना पहलू बचाए हुए है और जो गलत बात होती है इसराइल की और जो गलत बात होती है फ़लस्तीन की, दोनों को कंडेम कर रहा है। ये हिंदुस्तान का एक बेहतर किरदार है। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर ममालिक किसी न किसी एक तरफ हैं। तो ऐसे में हमको ये समझना होगा कि आखिर ये जंग हो क्यों रही है, इसके पीछे के असबाब क्या हैं। और असबाब तो सीधे ये हैं कि यहूदी ये समझते हैं, इजराइली ये समझते हैं कि पूरी जो फ़लस्तीन का इलाका है उस पर उनका हक है, वो उनकी आबाई जगह है और वहाँ दूसरी किसी कौम को नहीं होना चाहिए। यही बात फ़लस्तीन के साथ भी है, क्योंकि वो भी वहाँ के बुनियादी शहरी हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जब ये दोनों के दावे ये हैं कि वो बुनियादी तौर पर उस इलाके के साकिन हैं, तो किसके दावे में कितना दम है। और इस दावे को समझने के लिए हमको इसके तारीख़ी पस मंज़र पर गौर करना पड़ेगा। हमको ये जानना होगा कि आखिर ये इलाका आबाद कैसे हुआ। तो इस इलाके की अलग सल्तनत के तौर पर, अलग मुल्क के तौर पर जो पहचान शुरू हुई है वो हुई है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अच्छा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मिस्र में पहुँचे और वहाँ का जो बादशाह था उससे उनका काफ़ी मनाजरा हुआ और काफ़ी मुकाबला हुआ। उसने जो कुछ गलत हरकतें की और उसके लिए जब वो नादिम हुआ और उनके दुआ करने पर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुआ करने पर वो ठीक हुआ, तो वो उसकी शर्त ये थी कि वो दुआ तभी करेंगे जब वो अपनी पूरी सल्तनत हज़रत इब्राहीम को दे देगा। अच्छा। और क्योंकि वो नाबीना हो गया था, उसका जिस्म भी माजूर हो गया था बिल्कुल, तो इसलिए वो इस शर्त पर भी राज़ी हुआ कि कम से कम सेहतमंद ज़िंदगी जी सके। और वहाँ फिर हज़रत इब्राहीम ने जब दुआ की और वो दोबारा से ठीक हुआ, तो पूरी सल्तनत हज़रत इब्राहीम के पास आ गई। हज़रत इब्राहीम ने ये किया कि आधी सल्तनत जो फ़िलिस्तीन की तरफ का इलाका है, उस वक्त में किनान कहलाता था, किनान की तरफ की आधी सल्तनत अपने पास रखी और आधी सल्तनत शाही मिस्र को लौटा दी। अच्छा। शाही मिस्र को लौटा दी तो शाही मिस्र न सिर्फ ये कि अव्वल तो पहले ही उनकी बुजुर्गी से और उनकी दुआओं से मुतासिर हो चुका था, लेकिन फिर उसने आखिर में ये किया कि अपनी एक बेटी बीबी हाजरा भी उनकी खिदमत में पेश की और कहा कि ये खादिमा के तौर पर आपके साथ रहेगी मेरी तरफ से। तो हज़रत इब्राहीम बीबी हाजरा को लेकर के और जो उनकी पहली अहलिया थी हज़रत बीबी सारा, उनको लेकर के जो इलाका उन्होंने शाही मिस्र से ले लिया था या शाही मिस्र से जीत लिया था एक तरह से कहिए, उसको लेकर के वो इस तरफ आ गए और ये इलाका उन्होंने आबाद किया, जिसे आज हम फ़िलिस्तीन कहते हैं। ख़ास तौर से ये यरूशलेम का इलाका है, जिसको जो बैतुल मक़दिस का इलाका है, उस इलाके में वो आकर आबाद हुए। तो ये सबसे पहले हज़रत इब्राहीम ने आबाद किया और उनकी नस्लें ही वहाँ आगे फिर आबाद रहीं। मतलब ये है कि इस वक्त जो ये फ़िलिस्तीन की जो जगह है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उनका जो अजदाद है वो वहीं जाकर मिलता है। जी जी। तो ये जो इसराइल की जो जगह है, इसराइल फिर इनके जो दरमियान किस बात की, जगह को लेकर जो है इख्तलाफ है या फिर उनको अपने मजहबी इख्तलाफ, आखिर उसकी वजह क्या है? नहीं, असल में मामला ये है कि यहूदी जो हैं, जो आज के यहूदी हैं, उनका भी रिश्ता हज़रत इब्राहीम से जुड़ता है। अच्छा। और जो बाकी फ़िलिस्तीनी हैं
उनका भी रिश्ता हज़रत इब्राहीम से जुड़ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक और हज़रत इसहाक के बेटे याकूब, हज़रत याकूब की औलाद में से ये लोग हैं जो आज यहूदी कहलाते हैं या बनी इसराइल ख़ुद को कहते हैं। अच्छा। क्योंकि हज़रत इसराइल जो है हज़रत याकूब का लक़ब माना जाता है, हालांकि कुछ रिवायतों में ये लक़ब हज़रत इब्राहीम का भी माना जाता है। लेकिन तो उनकी जो औलाद हुई उसको बनी इसराइल कहा गया। अब वो अगर हज़रत इब्राहीम का लक़ब माना जाए तो जो बाकी लोग रहे वहाँ पर हज़रत याकूब के अलावा, जो हज़रत याकूब के दूसरे भाई थे, जुड़वा भाई थे, उनकी भी तो औलादें वहाँ हुई ना, तो उनका भी वो वही कुन्नियत हो गई। लेकिन अगर बनी इसराइल सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों को माना जाए तो उसमें जो दूसरे भाई की औलादें हैं वो नहीं आएंगी। अच्छा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी वहाँ आबाद थे। उनके 12 बेटे थे। पहले 10 बेटे पहली 2 बीवियों से थे। 2 बेटे आखिर में जो सबसे छोटी बाद की नई तीसरी बीवी थी राहील, उनकी मामूज़ात बहन भी थी, उनसे थे। चूँकि राहील का इंतकाल हज़रत याकूब के सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन की पैदाइश के फ़ौरन बाद इंतकाल हो गया था, तो इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है इन राहील के दोनों बेटों का ख़ास ख्याल रखते थे। अच्छा। हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन, जो बड़े 10 भाई थे, उनको ये बात नागवार होती थी कि बाप की ख़ास नज़र, ख़ास मोहब्बत इन छोटे 2 भाइयों से है। तो वहाँ वो 2 भाई हसद भी करते थे इस बात के लिए, और उन्होंने एक रोज़ हज़रत याकूब से ज़िद की कि छोटे भाई बिन्यामीन तो ज़्यादा छोटे थे उस वक्त तक, लेकिन यूसुफ जो थोड़े बड़े हो गए थे, उन्होंने कहा कि भाई ये आप हमारे साथ भेज दीजिए यूसुफ को, तो ये शिकार के तौर तरीक़े सीखेंगे और आने वाले वक्त में शिकारी बन सकेंगे, क्योंकि वो शिकार ही उस वक्त का अहम फ़न होता था। हज़रत याकूब ने उनकी ज़िद करने पर उनको साथ कर दिया, और इन भाइयों ने ये क्या किया कि इन भाइयों ने हज़रत यूसुफ को ले जा करके जंगल में कुएं में फेंक दिया। अच्छा। क्योंकि उन्हें ये लगा कि यूसुफ नहीं रहेंगे तो फिर जो ख़ास तवज्जो हज़रत यूसुफ पर हज़रत याकूब की रहती है वो नहीं रहेगी और बाकी तमाम भाइयों को तवज्जो मिलेगी। उनको कुएं में फेंका और वापस आकर के हज़रत याकूब से कह दिया कि भाई यूसुफ को जो है भेड़िया खा गया वहाँ पर। अच्छा। उधर ये हुआ कि जहाँ जिस कुएं में हज़रत यूसुफ को इन भाइयों ने गिराया था, उस कुएं के नज़दीक एक काफ़िला, ताजिरों का काफ़िला आकर रुका। उसको पानी की ज़रूरत हुई तो उसने उस कुएं से पानी निकालने की कोशिश की, और इस कोशिश में उन्होंने देखा कि वहाँ एक बच्चा मौजूद है। उन्होंने उस बच्चे को निकाला, और चूँकि उस ज़माने में जो इस तरह से लावारिस लोग मिल जाएं या कहीं किसी जंग में जीते जाएं तो वो ग़ुलाम बन जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये बच्चा है, अच्छा खूबसूरत बच्चा है, बहुत खूबसूरत थे हज़रत यूसुफ, उनके हुस्न का मिसाल दी जाती है जी। तो वो उनको लेकर गए कि ये बहुत अच्छे दामों पर हम बेचेंगे, और वो उन्होंने मिस्र के बाज़ार में बेचा, और वो बिके, और बिकते बिकते वो जो अजीज़ मिस्र था, जो शाही मिस्र जिसको कहिए, उसके दरबार तक पहुंच गए। जो अजीज़ मिस्र थे उनकी जो अहलिया थी ज़ुलेखा, उनको वो बहुत पसंद आ गए और वो उन्होंने अपनी खिदमत में इनको रखना चाहा। और फिर उसमें ये भी हुआ कि उन्होंने उस पर एक वक्त में गलत नज़र डालनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया जी। मगर अपनी कोशिश में नाकाम रहने पर ज़ुलेखा ने उनको जो है इल्ज़ाम लगाया हज़रत यूसुफ पर कि भाई इसने मुझसे दस्तराजी की है, लिहाजा हज़रत यूसुफ को जेल में डाल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में पहुंच गए एक झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर, तो वहाँ अल्लाह ने उनको एक ख़ास ये खूबी अता की थी, ये इल्म अता किया था कि जो लोग ख्वाब देखते थे वो उनकी ताबीर बता दिया करते थे, और वो ख्वाब बड़ी सच्ची होती थी, वो ताबीर जो थी बड़ी सच्ची होती थी। तो इस चीज़ के लिए उनकी शोहरत हो गई। इसी दौरान शाह मिस्र ने एक ख्वाब देखा और वो उसकी ताबीर के लिए परेशान हुआ, तो उसके दरबारियों ने बताया कि साहब आपके जो कैद खाने में जो यूसुफ हैं, आप उनसे ताबीर पूछें, बहुत बड़ी सच्ची ताबीर बताते हैं। तो उनको बुलाया गया दरबार में, और दरबार में बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि आपके ख्वाब का मतलब ये है कि 2 साल के बाद में
इस इलाके में कहत पड़ेगा, कोई गल्ला पैदा नहीं होगा, कोई अनाज पैदा नहीं होगा, लिहाजा अल्लाह का आपको ये इशारा है कि आप 2 साल के बाद की तैयारी करें। अच्छा। अजीज़ मिस्र ने पूछा कि भाई तैयारी कैसे होगी, तो उन्होंने बताया कि साहब इस तरह से आप गेहूं की बालियों को जो है वो महफूज रखें, उनसे बालियों से गेहूं ना निकालें, और जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना निकालें, बाकी को उस वक्त के लिए महफूज कर लें। उन्होंने महफूज कर लिया, लेकिन इसी दौरान ये हुआ कि एक तो अजीज़ मिस्र को ये लगा कि भाई ये मेरे ख्वाब की ताबीर भी बता रहे हैं और जो आने वाला वक्त है, जो क्राइसिस है, उससे निपटने का तरीका भी बता रहे हैं। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी उनको जेल खाने से आज़ाद किया और दरबार में रखा और कहा कि भाई ये जिम्मेदारी आप ही की है, हज़रत यूसुफ को ही दे दी। इसी दौरान उनका इंतकाल हुआ, अच्छा, शाही मिस्र का। और चूँकि अहम जिम्मेदारी थी ये बहुत, और कैद शुरू हो गया था, तो वहाँ जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही को वहाँ का हाकिम बना दिया गया। और फिर ये हुआ कि जो इलाके के आसपास के लोग थे वो भी अनाज के लिए वहीं हाकिम मिस्र के पास, हज़रत यूसुफ के पास आने लगे। और ये जो भाई थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे या यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, ये भी वहाँ अनाज लेने पहुँचे। इन्हें नहीं मालूम कि वहाँ जो हाकिम मिस्र है वो कौन है और किससे हम अनाज लेने जा रहे हैं, लेकिन ये पहुँचे तो हज़रत यूसुफ तो समझते थे, जानते थे। हज़रत यूसुफ अपने चेहरे पर पर्दा डालकर रखते थे, वो उनका तरीक़ा था, तो इसलिए भी शायद वो नहीं देख पाए। और उन्होंने उनको गल्ला दिया और पूछा कि भाई क्या आप अपनी ख़ानदान में क्या यही 10 लोग हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा एक और भाई है। तो उन्होंने कहा कि उस भाई को भी लाना तो उसका भी हिस्सा मिलेगा। और उन्होंने कुछ ज़्यादा मेहरबानी उन पर दिखाई, जो उन्होंने उस अनाज के एवज़ जो रकम, जो माल दौलत देना चाहा, वो भी वापस उनको कर दिया। तो अगली बार जब बिन्यामीन को भी वो लेकर आए तो ज़्यादा गल्ला दिया, और बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ ने बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस तरह से हज़रत याकूब तक ये बात पहुँच गई। और फिर हज़रत यूसुफ ने उन तमाम भाइयों को अपने पास कहा कि इसी तरफ आ जाएं, यहाँ बुला लिया। तो ये लोग जो हज़रत याकूब की औलादें थीं, जो आज के बनी इसराइल कहलाते हैं, जो ख़ास तौर से बाद में आगे चलकर यहूदी भी कहलाए, तो ये लोग खुद अपनी मर्ज़ी से हज़रत यूसुफ के बुलावे पर उस इलाके को छोड़ आए थे। किनान से, फ़िलिस्तीन से इन्होंने नाता उस वक्त में तोड़ लिया था, जो 300 साल तक टूटा रहा। ये वही इलाका था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला था जी, और वहीं पर ये लोग रिहाइश थे इनके, लेकिन फिर बाद में जो है ये हज़रत यूसुफ के बुलाने पर वहाँ डाइवर्ट हो गए, चले गए। जी, तो इस तरह से जब ये लोग यहाँ आकर आबाद हुए, उसके बाद में हज़रत यूसुफ का इंतकाल हुआ। हज़रत यूसुफ के इंतकाल के बाद वहाँ हुकूमत बदली, और हुकूमत बदलते बदलते फ़िरऔन का ज़माना वहीं आ गया। और फ़िरऔन का ज़माना आया है तो इन्हीं की नस्ल में से, हज़रत याकूब ही की नस्ल में से, जो उनके एक भाई थे लावी, हज़रत यूसुफ के एक भाई थे लावी, हज़रत याकूब के बेटे, उनकी औलादों में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उन्होंने वहाँ पर अल्लाह का पैगाम फैलाया, तो फ़िरऔन से उनका मारका आराई हुई। आखिरकार उनको फ़िरऔन को दरियाए नील में अल्लाह ने गर्क किया। और जो फ़िरऔन, जो हज़रत मूसा और उनके उन पर ईमान लाए हुए लोग थे, जो मुसलमान थे उनके साथी, तो उनको अल्लाह ने हिफाजत की, उनको बचाया दरियाए नील से। तो फिर ये पूरे का पूरा काफ़िला, ये जब लोग आए थे हज़रत याकूब के साथ में, हज़रत याकूब के 11 बेटे बाकी और वो, तो ये सिर्फ 73 या 93 लोग थे। लेकिन जब हज़रत मूसा के साथ में ये कौम फिर वापस हुई है, वहाँ से वो इलाका छोड़ा है फ़िरऔन के ख़ात्मे के बाद में, तो 6,70,000 लोग यहाँ से रुखसत हुए और फिर वापस उसी किनान के इलाके में पहुँचे। इसी बीच में रास्ते में हज़रत मूसा का इंतकाल भी हो गया है, और ये लोग हज़रत यूशा और हज़रत नून की क़यादत में वहाँ पहुँचे और उन्होंने फिर उस इलाके को आबाद किया। लेकिन ये ख्याल रहना चाहिए कि वो इलाका गैर आबाद नहीं था इस बीच में, क्योंकि जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई थे, उनकी औलादें वहाँ मौजूद थी। तो ये जो लोग थे जो बाद में बनी इसराइल कहलाए, या आगे बढ़कर इनको यहूदी कहा गया, तो ये लोग पहले वहाँ से हिजरत करके आए थे।
हज़रत यूसुफ के बुलावे पर और वापस पहुँचे, लेकिन कुछ लोग वो थे जो ना वहाँ से हटे थे और ना और कहीं गए, और वो वहाँ आबाद रहे। और ये आपस में रिश्तेदारी भी है इनकी, क्योंकि ये हज़रत याकूब के भाइयों की औलादें हैं। तो ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। लेकिन मामला ये है कि चूँकि जो ये यहूदी नस्ल है, चूँकि इनका जो मज़हब है वो तबलीग नहीं करते, वो कन्वर्जन नहीं करते, वो किसी दूसरे को अपने मज़हब में शामिल नहीं करते, वो इसको नस्ली मज़हब मानते हैं और नस्ली सुपीरियरिटी का उनके यहाँ एहसास है। तो इस वजह से दूसरों को अपने से कमतर समझना, और इसी कमतर समझने की वजह से अलग अलग वक्तों में इन लोगों से दूसरों की नाराज़गी हुई है। बहुत सारे आगे जो हम वाक़यात बयान करेंगे, तो ये वजह है कि चूँकि ये दूसरे को बराबर का नहीं समझते और उन लोगों का सोचते हैं कि तमाम जो फ़िलिस्तीन का जो इलाका है, इजराइल तो बाद में अभी 1948 में बना ना, उससे पहले ये पूरा फ़िलिस्तीन था। और फ़िलिस्तीन उससे पहले ये लबनान का और शाम का और मिस्र का कुछ इलाका, ये सब का सब किनान था। अच्छा। तो जाहिर है कि ये वहाँ के पुराने बाशिंदे ही हैं वो सब लोग। लेकिन ये जो बनी इसराइल हैं, ये जो यहूदी हैं, ये मानते हैं कि इस पर इन्हीं का हक़ है। ये भूल जाते हैं कि यहाँ इन्हीं के रिश्तेदार हैं, इन्हीं की नस्ल में से लोग हैं, हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से, हज़रत इसहाक़ की नस्ल में से वो लोग वहाँ और भी आबाद हैं, जिन उनका भी हक़ उस पर बनता है। और ये बात ज़मीर साहब आपने बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई, और ये बात लोगों को जाननी चाहिए। जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम खालिस यहाँ के हैं, वो खालिस वहाँ के नहीं। ख़ास बात ये भी है कि पहली चीज़ तो ये कि जो ये ख्याल है कि ये लोग बड़े मजलूम हैं और इन पर तरह तरह से जुल्म हुए हैं, लेकिन जो अव्वलन इन लोगों ने वो इलाका छोड़ा था तो वो किसी के जुल्म की वजह से नहीं छोड़ा था। हज़रत यूसुफ के बुलावे पर या इस तौर पर कि भाई हमारा भाई हाकिम है तो हम वहाँ चलें और वहाँ बेहतर ज़िंदगी। अच्छा, मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि जो ये लोग थे, जो हज़रत यूसुफ के जो भाई थे, ये सिर्फ उसी इलाके में नहीं है बल्कि और अलग अलग इलाकों में भी हिजरत की है इन्होंने। और इनकी आदत थी कि ये जो है लोगों को धोखा दिया करते थे, जिसकी वजह से इन्हें हर जगह से भगा दिया जाता था। नहीं, वो जो हमने जिक्र किया कि चूँकि ये हुआ है कि अल्लाह ने बनी इसराइल पर जो ये कौम थी, हज़रत इब्राहीम से भी वादा था कि हम आपकी ज़ुर्रियत को, आपकी नस्ल को बड़ी बरकतें अता करेंगे। अल्लाह का वादा है, कुरान में भी है ये। और हज़रत याकूब की ख़ास तौर से जो आगे औलादें हुई तो उन पर अल्लाह की ख़ास इनायत रही है, बड़े इनामात रहे हैं। तो उसकी वजह से ये लोग सुपीरियरिटी का शिकार हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, और चूँकि दूसरों को बराबर का नहीं समझते, इसीलिए इस एहसास की वजह से दूसरों से मुकाबला आराई इनकी होती है। और इसी एहसास की वजह से इनको कई बार जो है जुल्म का भी शिकार होना पड़ा है, क्योंकि जब आप किसी के साथ रवैया बेहतर नहीं रखते तो दूसरे लोगों का भी रवैया आपके साथ बेहतर नहीं होता। तो हम आगे के एपिसोड में ये बात करेंगे कि किस तरह से इन पर जुल्म भी हुए। ऐसा नहीं है कि जुल्म भी हुए हैं, एक एक वक्त में कई लाख यहूदी मारे गए हैं, कत्ल किए गए हैं, लेकिन उनको कत्ल करने वाले, उनको इस इलाके से भगाने वाले कभी मुसलमान नहीं रहे हैं। और कम से कम उस इलाके के लोग जो फ़िलिस्तीनी हैं, जो किनानी हैं, वो कभी इनके ख़िलाफ़ नहीं रहे थे। ये पहली बार है कि अब जब उनके घरों पर आप जाकर के ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनसे इलाके खाली करा रहे हैं, तो उनको अपने घरों की हिफाजत के लिए सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, आज का ये एपिसोड इसी बात के साथ ख़त्म करते हैं। जैसा ज़मीर साहब ने कहा कि कभी जो यहूदियों को कत्ल किया गया या उनको मारा गया, उसमें हाथ मुसलमानों का नहीं था। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, ज़मीर साहब से हम और ज़्यादा जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे इस एपिसोड को देखते रहें, इसे शेयर करें आगे। और अगर आपके कोई तासुरात हैं, कोई ख्याल है, कुछ कमेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सवालों का भी जवाब देंगे। हमें दीजिए इजाज़त, फिर होगी अगले एपिसोड में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।